हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपकी प्यारे चैनल गूगल नर्स के ऊपर। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज के लिए मैं अपडेट लेकर आया हूँ आपके लिए। बहुत ही अच्छी अपडेट है, बड़ी अपडेट है। जो हमारे एनएम साथी है, यानी कि एनएम जो होती है फीमेल कैंडिडेट होता है, उनके लिए होता है एनएम साथी जो है हमारे नर्सिंग के अंदर। उनके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी, बहुत ही बड़ी अपडेट जो आई है झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग कालीनगर चयन बगान नामकोम रांची, वहाँ से ये जो है नोटिस वायरल हो रहा है। ज़्यादा लंबा इस वीडियो को मैं करूँगा नहीं, क्योंकि वैकेंसी के अंदर डिटेल बहुत ज़्यादा बड़ी दे रखी है। शॉर्ट शॉर्ट में आपको पूरी बातें मैं समझाने का प्रयास करूँगा, और आपको भी शॉर्ट शॉर्ट में पूरा वीडियो देखना है। इसमें आपको छोटे से वीडियो में पूरी जानकारी मिलेगी, वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि हर एक पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट रहने वाला है एनएम के लिए। ठीक है, बहुत ही बड़ी वैकेंसी आई हुई है ये एनएम की। विज्ञापन संख्या 3/2025। जी हाँ, 2025 का है। हाल ही में जो विज्ञापन जारी हुआ आज ही। झारखंड एनएम प्रतियोगिता परीक्षा। जी हाँ, झारखंड एनएम प्रतियोगिता परीक्षा नियमित भर्ती आई है, ध्यान रखिएगा। परमानेंट भर्ती आई है, कोई संविदा भर्ती नहीं है। झारखंड के अंदर सबसे बड़ी वैकेंसी आई है एनएम प्रतियोगिता परीक्षा ने। एनएम के लिए वैकेंसी जारी हो गई है झारखंड के अंदर। JANMCE 2025 ने जारी किया है इन्फॉर्मेशन। पूरा डिटेल में आपको बताने का प्रयास करता हूँ छोटे से वीडियो में। तो ये आया हुआ है कि कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग झारखंड राज्य के पत्रांक संख्या ये जो है का 2729 दिनांक 16/5/2024 को कुछ इन्फॉर्मेशन निकाली गई थी। उसमें महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता एनएम की रिक्तियों के विरुद्ध नियुक्ति, नियमित रिक्त के लिए सुयोग्य महिला अभ्यर्थियों के चयन हेतु पत्र झारखंड एनएम प्रतियोगिता परीक्षा 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। सुयोग्य अभ्यर्थी अर्हता, शैक्षणिक योग्यता तथा निर्धारित आयु सीमा के अंतर्गत आवेदन दे सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन जो है आयोग की वेबसाइट जो है ये है JSSC.jharkhandgovernment.in, जो हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको ऑफिशियल साइट जो है देखने को मिलेगी। वहाँ से क्लिक करके डायरेक्ट साइट पर पहुँच सकते हैं। अभी फ़िलहाल में इन्होंने डेट जारी नहीं की है, जल्द ही इन्होंने बोला है। आगे मैं बता दूंगा आपको कि जल्दी डेट जारी की जाएगी। ठीक है, डेट जल्दी जारी कर दी जाएगी, वेट कीजिएगा। ऑनलाइन फॉर्म भरने की जो है डेट जल्दी जारी की जाएगी अलग से वेबसाइट के ऊपर। फिलहाल इन्होंने जारी किया है वैकेंसी, जिसमें पूरी डिटेल दी थी इन्होंने, कैसे क्या होगा, कैसे सिलेक्शन होगा। एग्ज़ाम बेस होगी, मेरिट बेस होगी, या एक्सपीरियंस या बोनस के आधार पर होगी, सीबीटी होगा, ओमार होगा, क्या होगा, इसमें पूरी डिटेल हम देखने का प्रयास करते हैं। अब सबसे पहले हम जान लेते हैं परीक्षा शुल्क कितना रहने वाला है। सीधा सा पता चल गया आपको, यहाँ पे परीक्षा लिखा हुआ आ गया, मतलब परीक्षा शुल्क यानी परीक्षा होगी आपकी, 100% परीक्षा होने वाली है। और साथ ही आपको पता होना चाहिए कि परीक्षा शुल्क 100 रुपये रहने वाला है, मात्र 100 रुपये। परीक्षा शुल्क में छूट, झारखंड राज्य के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा शुल्क 50 रुपये लिए जाएंगे, ST SC। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं नॉन रिफंडेबल होगी फीस। छोटी सी बात है, इसमें परीक्षा शुल्क आ गया है, बाकी आवेदन शुल्क होता तो मानते कि एग्जाम है या नहीं है। अब देखते हैं महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, यानी कि आप एनएम जिसको बोला जाता है हमारे नर्सिंग के अंदर, कितनी वैकेंसी आई है, नियमित कितनी वैकेंसी आई है। तो जिले वाइज इसमें दे रखा है। मैं पूरा इसको नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा होता है, और जो कैंडिडेट होता है इतना बड़ा वीडियो देख नहीं पाता है, बोर हो जाता है। इसलिए छोटे से वीडियो में बताने का प्रयास करूंगा। इस PDF को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट से आराम से देख सकते हैं। नेक्स्ट पहला सबसे ऊपर जिला आएगा धनबाद, जिसमें 134 वैकेंसी टोटल देखने को मिलेगी। कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं, स्क्रीन के ऊपर चलती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है सिमडेगा। सिमडेगा में 150 वैकेंसी देखने को मिलेगी। पूर्वी सिंहभूम में 172 वैकेंसी देखने को मिलेगी। पश्चिमी सिंहभूम में 200 वैकेंसी देखने को मिलेगी। देवगढ़ में, बर्राण में यानी 92 वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। रांची के अंदर सबसे ज़्यादा 245 देखने को मिलेगी। गिरिडीह के अंदर 72 वैकेंसी देखने को मिलेगी। बोकारो के अंदर 130 वैकेंसी देखने को मिलेगी। चतरा के अंदर 84 वैकेंसी देखने को मिलेगी। पाकुड़ के अंदर 126 वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट गुमला के अंदर 203 वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। हजारीबाग 127 वैकेंसी, कोडरमा 54 वैकेंसी, लातेहार 60 वैकेंसी, गोडा 122, पलामू 180 वैकेंसी, साहिबगंज
में आपको 98 वैकेंसी देखने को मिलेगी। दुमका 214 वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। गढ़वा जिले में 131 वैकेंसी देखने को मिलेगी। खूंटी में 96, रामगढ़ 63, लोहरदगा 55, सरायकेला खैर रसावा में 95 वैकेंसी और जामताड़ा में 117 वैकेंसी। टोटल आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी 3020। जी हाँ, बहुत बड़ी भर्ती है आपके लिए। 3020 वैकेंसीज है, बहुत बड़ी वैकेंसी आई है ये। टोटल जो सीट रहने वाली है एनएम की 3020 वैकेंसी रहने वाली है। ठीक है, इसमें ध्यान रखिएगा। कैटेगरी वाइज टोटल वैकेंसी है, कैटेगरी वाइज इसको बांट रखा। आप देख सकते हैं वैकेंसीज कितनी कितनी है, पूरा डिटेल पीडीएफ आप देख सकते हैं। 3020 फिलहाल है, बहुत बड़ी वैकेंसी है एनएम के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके अंदर। सैलरी की बात कर लेते हैं अपन। तो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगी, सैलरी क्या रहने वाला है, इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है अपने लिए। तो महिला सशक्तिकरण इसका पद का नाम है। वेतनमान 5200 से 20,200, ग्रेड पे 2400 मिलने वाला है एनएम के अंदर आपको। ग्रेड पे जो है 2400 रुपये ग्रेड पे मिलने वाला है एनएम के अंदर आपको। 7वां पुनरीक्षित वेतनमान लेवल 4 आपको मिलेगा एनएम के अंदर, जिसका सिलेक्शन होगा। परमानेंट वैकेंसी ग्रेड पे 2400। ठीक है। विहित शैक्षणिक योग्यता क्या रखी गई है, तो मैट्रिक या 10वीं पास, न्यूनतम 45% अंकों के साथ उत्तीर्ण होनी चाहिए। 18 माह का एएनएम प्रशिक्षण उत्तीर्ण होना चाहिए तथा झारखंड राज्य नर्सिंग काउंसिल से निबंधित होना चाहिए। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात रहने वाली है। आउट ऑफ झारखंड जो कैंडिडेट है, झारखंड स्टेट से बाहर की जो कैंडिडेट है, उनके पास झारखंड राज्य नर्सिंग काउंसिल से निबंधित प्रमाण पत्र यानी झारखंड नर्सिंग काउंसिल के अंदर आपका रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। ठीक है। नेक्स्ट, वैद्य होना अनिवार्य माना गया है। जी हाँ। नोट फर्स्ट, उपयुक्त खंडिका 5 स्तंभ 4 गय में वर्णित झारखंड राज्य नर्सिंग काउंसिल से निबंधन संबंध प्रमाण पत्र आवेदन की तिथि तक ही अधिगत वैद्य होना अनिवार्य, यानी कि ये आपको आवेदन करोगे उस तिथि तक ही बना होना चाहिए आपके पास, बाकी आप एलिजिबल नहीं होंगे। तो ये ध्यान रखिएगा। अगली बात कर लेते हैं हम, छोटे छोटे पॉइंट समझाने का प्रयास करूंगा। शैक्षणिक योग्यता हो चुकी है और आयु सीमा आपको पता है 40 वर्ष है। 18 वर्ष तो न्यूनतम रहेगी। अनारक्षित आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग 40 वर्ष है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जाति 42 वर्ष है। महिला अनारक्षित ये 43 वर्ष है। अनुसूचित जाति पुरुष में महिला 45 वर्ष है, ये 45 वर्ष है। ठीक है। नेक्स्ट, बात करते हैं अपन इम्पोर्टेंट जो थिंग रहने वाली है पे। आरक्षण आपको पता है झारखंड के राज्यों को मिलेगा, बाकी बाहर वालों को नहीं मिलेगा। मेन बात करेंगे अपन, जो बाकी चीज़ें आप सभी को कैटेगरी वाइज पता है कि किसका क्या करना है। तो इसके बाद अपन देखते हैं ऑनलाइन आवेदन पत्र आप भर सकते हैं, अनुभव होना जरूरी है, ये चीज़ें याद रखना। ये लिखा हुआ है, जी हाँ, लास्ट डेट के बारे में जो लिखा हुआ है, जैसे आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करने की विभिन्न तिथियां। आवेदन प्रक्रिया विभिन्न चरण पूर्ण करने हेतु तो तिथियां आयोग की वेबसाइट पर यथाशीघ्र यानी कि तिथि अब प्रकाशित की जाएगी, यानी डेट जो है आवेदन पत्र भरने की ऑनलाइन एप्लीकेशन की डेट जल्दी जारी कर दी जाएगी। विभाग की वेबसाइट जो है मैंने आपको बताई है, इसके लिंक जो है इसमें डिस्क्रिप्शन के अंदर है, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं, उसी के ऊपर मिलेगा आपको। ठीक है। पेमेंट का पूरा प्रोसेस समझा रखा आपको, यहाँ से समझ सकते हैं ऑनलाइन पेमेंट होगा। परीक्षा का स्वरूप देख लीजिए। जी हाँ, परीक्षा होगी इसकी, तो परीक्षा का शुल्क स्वरूप आयोग द्वारा ओमार आधारित परीक्षा या कंप्यूटर आधारित परीक्षा ली जाएगी, ये ध्यान रखिएगा। ओमार होगी या सीबीटी बेस पर होगी। यदि परीक्षा की विभिन्न समूहों में लिया जाता है, नहीं पारियों में ली जाएगी, तो अभ्यर्थी को नॉर्मलाइजेशन करवाया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, परीक्षा का पाठ्यक्रम जो है, परीक्षा एक चरण यानी मुख्य परीक्षा में ली जाएगी। परीक्षा में सभी प्रश्न जो वस्तुनिष्ठ यानी एमसीक्यू बेस होंगे और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक प्रदान किए जाएंगे। उक्त परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं रखा गया है, ये ध्यान रखिएगा। सबसे बड़ी बातें यही होती है एग्जाम में ध्यान रखने की कि नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है। दूसरी चीज़, परीक्षा भाषा हिंदी अंग्रेजी दोनों में आएगा, यानी बाईलिंगुअल पेपर होगा आपका, हिंदी और अंग्रेजी।
ठीक है। मुख्य परीक्षा की अवधि 1 घंटे की कुल 60 मिनट की होगी, जिसमें कुल 50 प्रश्न ही पूछे जाएंगे आपसे और 50 नंबर के आपका पेपर होगा। ठीक है, 50 प्रश्न पूछे जाएंगे और 50 नंबर का आपका पेपर देखने को मिलेगा। बात करते हैं परीक्षा का पाठ्यक्रम। तो एनएम का पाठ्यक्रम जो है लास्ट में दिया गया है, मैं बता दूंगा अभी क्या रहने वाला है। सिलेबस जो अलग से बता दूंगा मैं इसका, कि झारखंड एनएम का सिलेबस के ऊपर अलग वीडियो आ जाएगा आपके पास। अब बात करते हैं न्यूनतम अंक जो आने चाहिए आपके क्वालिफाइंग मार्क्स, जो 40% आरक्षित के लिए, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 32 है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग सूची फर्स्ट प्रतिशत 34 है, और 36.5 पिछड़ा वर्ग सूची 2 है, और आदिम जनजाति के 30% अंक दिए गए। ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट, परंतु ये न्यूनतम 5 वर्षों की सेवा पूर्ण करने वाले संविदा पर कार्यरत कर्मियों के मामले में न्यूनतम हर्तांक संबंधी ये प्रावधान स्थिर रहेगा। देखिएगा अब आगे, मेगा सूची कैसे तैयार की जाएगी, डीवी के लिए कैसे बुलाया जाएगा, आपको जो नौकरी कैसे मिलेगी। तो लिखित परीक्षा होगी पहले, ठीक है। उसके अलावा 10वीं और 12वीं तकनीकी परिषद संविदा पर कार्य अनुभव के आधार पर सभी नंबर जोड़ के ही तैयार की जाएगी। टोटल कितने नंबर बनते हैं हम बताते हैं आपको। आयोग द्वारा जो परीक्षा आयोजित करवाई जाएगी वो 50 अंक की अधिकतम होगी, आपको बता दिया ऊपर। उसके बाद एनएम के 10 अंक आपको दिए जाएंगे। 60% या उससे ऊपर अंक अथवा समकक्ष ग्रेड को 10 अंक मिलेंगे। अगर आपके एनएम में 60% या उससे ऊपर है तो 10 अंक मिलेंगे। 60% से कम या 45 से अधिक है तो 7 अंक मिलेंगे, और 45% से कम है तो उसको 5 अंक मिलेंगे, यानी बोनस दिया जाएगा। टोटल कितने अंक होते हैं, ठीक है, देख लेना। नेक्स्ट, शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक 10वीं के आपको मिलेंगे। अगर आपकी 60% से ज़्यादा है तो 20 अंक मिलेंगे। 60% से कम और 45 से ज़्यादा है तो 15 अंक 10वीं के मिलेंगे। 45% से कम है तो 10 अंक आपको ये मिलेंगे। पहले आप जोड़ के रखें आपका कितना क्या है, और ऊपर फिर एग्जाम में कितने नंबर लेकर आते हैं उसके हिसाब से आप तैयार कर सकते हैं कि नंबर आएगा नहीं आएगा। 12th की बात करें तो 60% से ज़्यादा को 20 अंक, सेम 10th वाली कंडीशन आपके यहाँ 12th में अप्लाई होगी, तो ज़्यादा बताने का कोई मतलब नहीं है, वीडियो बड़ा होगा। फिर इन सबको जोड़कर टोटल अंक कितने बनते हैं आपके 150 नंबर, इनमें से आपकी मेरिट तैयार की जाएगी। झारखंड के सरकारी अस्पतालों में अगर संविदा कार्य किया है तो प्रति वर्ष 5 अंक दिए जाएंगे, यानी मैक्सिमम 50 अंक आपको दिए जाएंगे। इसको टोटल करके 10वीं 12वीं आपकी एग्ज़ाम और आपका एनम, और आपका एग्ज़ाम एनम और 10वीं 12वीं सब को जोड़ के, आपका एक्सपीरियंस जोड़ के टोटल 150 नंबर का आपका जो है मेरिट तैयार किया जाएगा। इसके आधार पर ही आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। इसी के आधार पर आपको 2 गुणाओं को टीवी में बुलाया जाएगा, ठीक है। तो छोटी सी बातें थी, ये आपको बता दी मैंने। ये सारी चीज़ें हो गई हैं आपकी। अब इसके अलावा कोई इंपॉर्टेंट बात जो है, ये सर्टिफिकेट के फॉर्मेट है इसमें अवेलेबल रहेंगे, पीडीएफ से आप डाउनलोड कर सकते हैं नॉर्मल। और सिलेबस के लिए आपको पता है, सब्जेक्ट बता देता हूँ मैं आपको, अलग से वीडियो अपलोड करने की कोशिश करूँगा। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग आएगी, हेल्थ प्रमोशन आएगा, प्राइमरी हेल्थ केयर आएगी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इसके साथ ही चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग देखने को मिलेगी, मिडवाइफरी देखने को मिलेगी, हेल्थ सेंटर मैनेजमेंट देखने को मिलेगा। तो आज के इस वीडियो में इंफॉर्मेशन इतनी है। और भी अगर आपको कोई झारखंड एनएम से रिगार्डिंग कोई भी इशू है तो कमेंट में ज़रूर बताएं, आपका सॉल्यूशन किया जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, ताकि हमारे जो भी एनएम कैंडिडेट हैं उन तक ये वैकेंसी जल्दी जल्दी पहुंच सके। और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।